कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेरी है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें मैरिज के रिगार्डिंग सभी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, पार्टनर के रिगार्डिंग भी, साथ में लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज इसके योग भी आपको देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जुपिटर माउंट के विषय में काफी स्ट्रांगली इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल हो रही है। इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन लव मैरिज होने के कम संकेत बतलाती है, क्योंकि इस कंडीशन में रीति रिवाज के साथ में माता पिता या गुरुजन के पसंद से मैरिज होते हुए देखने को मिलता है, जो अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन को कंफर्म करता है। अब ये अरेंज मैरिज जब फ्रूटफुल साबित होने लगती है, तब इस कंडीशन में इन्हीं आड़ी रेखाओं के इर्द गिर्द में स्क्वायर के साइन बनने शुरू हो जाते हैं, जो प्रोटेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ काफी ज्यादा सक्सेसफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पावर पोजीशन और तमाम तरह के इंटरनल सेटिस्फेक्शन या प्लेजर फुलफिलमेंट को लेकर के। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो हार्ट लाइन है जुपिटर की तरफ काफी स्ट्रांगली गई है, जो काफी इमोशनली सेंसिटिव भी व्यक्ति को बनाती है। आप जैसे जातक किसी भी तरह के रिश्ते में आते हुए, किसी से भी लगाव रखते हुए, किसी के साथ भी जुड़ते हुए ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, तुरंत अपने दिल की सुन आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन जब इमोशंस या सेंटिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो उस कंडीशन में ये हार्ट लाइन से कनेक्टेड यानी जुपिटर से कनेक्टेड हार्ट लाइन ब्रेक होना शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रांगली ये जो ब्रेक है इसी कारण से है, जो इमोशनल ट्रबल को 33 के एज से लेकर के 36 के एज के मिड में ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। इमोशनल हर्ट होना या फैमिली इश्यूज से गुजरना और साथ में सेंटिमेंटल ट्रबल्स आना, इन्हीं सारी चीजों के कारण से ही आपके लाइफ लाइन पे इतनी स्ट्रांगली वरी लाइन अवेलेबल हुई है। और ये वरी लाइन साफ रूप से बतला रही है कि भविष्य की तो चिंता है ही सही, लेकिन वर्तमान का भी अच्छा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त जो ये बैक में आप सपोर्टिव लाइन देख रहे हैं, इसे गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है, और इसमें हमेशा हमें दूसरे लोगों की दृश्य अदृश्य शक्तियों की सहयोग बहुत अच्छी मिलती है, जिससे लाइफ एनर्जी इनहेंस होती है, या कह लें कि स्ट्रेस, वरीज या डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंट, लॉसेस से हमें बचाव होता है। तो यहाँ पर ये रेखा भी आपके पाम में 28 के एज में जनरेट हुआ और यहाँ पर अप्रोक्स 38 तक आते आते खत्म हो रहा है। जब भी ये खत्म होता है और कोई दूसरी लाइन शुरू होती है, तो इसमें भी नए लोगों का आगमन जीवन में देखने को मिल जाता है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को बतला रहा है कि अप्रोक्स 38 के बाद में आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जैसे ही किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो सेल्फ डेवलपमेंट आपका बहुत बड़े स्तर का होने जा रहा है। तो देख सकते हैं लगातार वरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है और प्रोग्रेस लाइन यहाँ से आपकी डेवलप होना शुरू हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आफ्टर मैरिज, और वो भी अरेंज मैरिज, क्यों इतना लाइफ आपका बेटर हो रहा है, क्योंकि पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल, डिवोटेड, आपको लेकर के सीरियस और लक्की यहाँ पर साबित होने वाले हैं। आप अपने लक लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर आपकी मून लक लाइन जनरेट हुई, हल्का सा यहाँ पर थोड़ी सी कमी जो है देखने को मिली, लेकिन मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होती है तो इस कंडीशन में आफ्टर मैरिज कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टीज लाइफ में अट्रैक्ट 100% होता है। दूसरा, आउटर मार्स के ऊपर भी हम देखेंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसके कारण यह शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, जिसमें रोग, ऋण, शत्रु ज्यादा जिंदगी में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये मार्स मैरिज के कॉम्बिनेशन को भी बतलाता है कि ओवरऑल मैरिज का सराउंडिंग, मैरिज का एनवायरनमेंट, पार्टनर का बिहेवियर किस तरीके से रहने वाला है। तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा काफी हिम्मती पार्टनर को लाइफ में लेकर के आती है, जो ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने में, आप जैसे जातकों को प्रोग्रेस करने में, आप जैसे जातकों की ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को सीरियसली यानी लेने और बहुत ज्यादा यहाँ पर डिसिप्लिन लाइफ में लाने में मजबूर करते हैं। तो थोड़े से यहाँ पर डोमिनेटिंग टाइप का नेचर उनका देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके पर्टिकुलर ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हार्ट लाइन में इस तरह की जितनी भी रेखा होती है, ये सब इमोशनल सेटबैक्स को बतलाती है। इस तरह के जब ब्रेक्स इसमें आते हैं तो हार्ट ब्रेक्स ही इसे यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें इमोशनल ट्रबल से निकल करके फिर नया इमोशन जो है जनरेट हो रहा होता है। तो हार्ट लाइन पे इस तरीके का बिहेवियर लगातार गलत लोगों पे ट्रस्ट करने के कारण डेवलप हो जाता है, या बिना सोचे समझे किसी पर भी फेथ करने या किसी भी तरह के रिश्ते में आने के द्वारा भी होता है। तो इस कंडीशन में आपको आपके इमोशंस को काफी ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, प्लस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहना चाहिए। इन सब तरह की वरी लाइन प्रॉब्लम ये दे रही है कि ये जितने भी आपकी प्रोग्रेस लाइन है इसे डेवलप नहीं होने दे रहा है।
और प्रोग्रेस लाइन जब डेवलप नहीं हो पाता है तो हम चाहे कितने ही क्यों ना एफर्ट किसी काम में लगा ले, मेहनत कर ले, कर्म कर ले, प्रयत्न प्रयास कर ले, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस में हम अभी भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन दिखाई दिया है मार्स के रिगार्डिंग आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है उसमें स्लाइटली मार्स की तरफ से भी कनेक्शन आ रहा है, जो आंशिक मांगलिक निम्न मांगलिक होने का योग भी बतलाता है। तो इस कंडीशन में अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को आप कंप्लीट तभी कर सकेंगे जब आपके अंदर धैर्य आएगा। जहां जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे या आवेश में आकर आप काम करने गए, वहां पर आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। वही सेम चीज मैरिज के रिगार्डिंग भी है कि यहाँ पर चाहे कितनी ही बुद्धि क्यों ना लगा लें, रिजल्ट आपको नहीं आएगा। डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा जब आप ईश्वर के ऊपर सब चीज छोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा अंतिम परिणाम परमात्मा के ऊपर ही छोड़ना पड़ता है और कर्म में बंधना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ही ईश्वर के ऊपर सब चीज छोड़ेंगे, उनके अनुसार अर्थात चलना शुरू करेंगे, और यहाँ तात्पर्य है आपके माता पिता से, गुरुजन से, आपके बड़े लोगों से, प्रकृति से भी, तो ये आड़ी रेखा आपको खुशियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये पुण्य और प्रताप की रेखा होती है। व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुचि देती है। दान वीर आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, दयालु, कृपालु, मददगार, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी हमेशा रिजर्व की जाती है, जो पार्टनर के रूप में, देन आफ्टर चाइल्ड के रूप में आप जैसे जातकों को दिया जाता है। इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं, या बच्चों के द्वारा भी मनोकामना पूर्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर जो सोल आ रहा है वो बहुत ज्यादा पुण्य से, बहुत अच्छे कर्म से आ रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पार्टनर हर तौर तरीके से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर लव शुरुआत में देखने को नहीं मिलता। लव सक्सेसफुल साबित होना बहुत मुश्किल होता है। एट द एंड अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना होता है। लव कम अरेंज का कॉम्बिनेशन इस तरह की आड़ी रेखाएं प्लस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन देता है। अब इसी चीज को हम आपकी कुंडली में भी कंफर्म करने जाएं तो ये है आपकी लग्न कुंडली, और कन्या लग्न आपका यहाँ पर निर्मित हुआ है, सिंह राशि है आपकी। अब होता यह है कि जब लग्न का स्वामी यानी बुध और साथ में सातवें घर का स्वामी जो आपके मैरिज और पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है अर्थात जुपिटर, ये दोनों कहीं पर भी एक साथ आकर के मिलते हैं तो सबसे ज्यादा लाइफ में बड़ा डिजायर, बड़ा अचीवमेंट, बड़े लेवल की आकांक्षा यानी उम्मीदें पार्टनर को लेकर के होती है, क्योंकि यहाँ पर लग्न यानी आपका पूरा का पूरा पावर हाउस और आपका पार्टनर इन्वॉल्व हो चुका है कर्म के स्थान पे। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण यह काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन और सीरियसनेस पार्टनर के रिगार्डिंग आपको दे रहा है। और देखिए जुपिटर फ्लेवर लेकर के पार्टनर आपके बैठे हैं 7th हाउस में यानी मीन राशि, तो उनके अंदर हमेशा एक तरीके का फॉरगिवनेस रहेगा। बहुत ज्यादा आप उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं देख पाएंगे। हमेशा इस कंडीशन में आध्यात्मिक शक्ति की तरफ और हायर गोल्स की तरफ अग्रसर होने जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। आपका लग्न भी यहीं पर आ गया है, तो आपके काम में पूरा का पूरा मदद आपके पार्टनर करने वाले हैं, और उनके मदद के कारण आपका एक्सट्रीम प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को राजा बनाता है। 10वें घर में बैठने के कारण बहुत ज्यादा बिजी लाइफ, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग नेचर और बहुत ज्यादा लोगों के लिए वेलफेयर करना, लोगों के काम आना, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करना, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों का होना इसको बतलाता है। तो ये चीज तभी हो रहा है जब आपका बुध और सूर्य इन्वॉल्व हुआ, यानी आपका खुद का जो बुद्धिमता है, ज्ञान है, कर्म है, और आपका जो सोल पर्पस है ये पूरा का पूरा कर्म में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन एक्सट्रीम सक्सेस नहीं दे पा रहा है क्योंकि जुपिटर फ्लेवर यहाँ पर अवेलेबल है। जुपिटर स्वामी होके आया है आपके 7वें घर का, तो इसका तात्पर्य है कि एक्सट्रीम प्रोग्रेस, सक्सेस या डिजायर्ड रिजल्ट पार्टनर के आने के बाद मिलेगा, क्योंकि 50% लग्न की हिस्सेदारी होती है यानी आपकी, और 50% यहाँ पर आपके पार्टनर की हिस्सेदारी रहेगी। तो पार्टनर भी आपके काम में जब इन्वॉल्वमेंट रखेंगे या फिर आप उनके नाम से भविष्य में काम करने लगेंगे तो असीमित समृद्धि, प्रगति, उन्नति होगी। दूसरा, इसके जस्ट सामने सैटर्न विराजमान है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धनु राशि यानी गुरु की राशि के स्वामी भी कर्म स्थान में यहाँ पहुंच गए हैं। तो जिन व्यक्तियों का मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन टाइप का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो 7th हाउस होता है ये रिद्धि सिद्धि को, लाइफ के स्टेटस को, अपग्रेडेशन को, पार्टनर को, मैरिज को इंडिकेट करता है। तो हमारी जो आधी जर्नी होती है वो पार्टनर पर आकर के कंप्लीट होती है, और पूरी जर्नी पार्टनर के आने के बाद कंप्लीट होती है।
तो इसीलिए आपके पार्टनर वही रहने वाले हैं जो आपके काम में बहुत ज्यादा बरकत लेकर के आने वाले हैं। इसीलिए जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखा के साथ में स्क्वायर का साइन बन गया कि एक्सट्रीम प्रोटेक्शन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मैरिज के रिगार्डिंग। अब इसी चीज को हम नवमांश पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो नवमांश यहाँ पर मैरिज फ्लेवर को इंडिकेट करते हैं, फ्रूट ऑफ द लाइफ बतलाते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम डिस्टरबेंस सिर्फ और सिर्फ लग्न की तरफ से आ रहा है। तो लग्न पे बुध का होना मैरिज के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट ये सब चीजों की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है। तो इस कंडीशन में जो बेड लाइफ होती है, प्लेजर लाइफ होती है, उसमें काफी यह डिफिकल्टीज और डिस्टरबेंस को इंडिकेट करते हैं। ऊपर से जो इसके मालिक भी हैं यानी मकर के मालिक, वो भी मृत्यु भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहाँ से सिर्फ एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि सूर्य यानी सिंह राशि जो है वो यहाँ पर आपके सूर्य उच्च के होकर के बैठ चुके हैं। तो इस कंडीशन में यह मैरिज में स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज देते हैं, जैसे कि लेट मैरिज होना इसमें देखने को मिलता है। मैरिज का या रिलेशन का एक से अधिक बार टूटना, वो आपके हार्ट लाइन पे इसीलिए देखने को मिला जो ब्रेक्स आ चुके हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड रहा आपका 33 से 36 का जो अभी तक का समय है वो तकरीबन निकल चुका है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह हो गई कि जो यहाँ 8th हाउस के मालिक हैं ये उच्च होकर के बैठ गए, तो यह नए तरह के रिसर्च, नए तरह के एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन और बहुत इन डेप्थ जा करके मैरिड लाइफ को एक्सट्रीम पॉजिटिव करने वाले हैं। शनि जब भी डोमिनेंस में यहाँ पर आते हैं तो इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ लेकर के नहीं जाते हैं। यह हार्ड वर्क को और काफी ज्यादा वर्कोहोलिक टाइप के यहाँ पार्टनर और लाइफ को इंडिकेट करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हो गई कि 8th हाउस की जो एनर्जी है वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को इंडिकेट करने के साथ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स को बतलाती है। तो जब भी इसका मालिक उच्च का हो जाता है तो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स लाइफ में देखने को मिलता है। बस ये एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव दिखाई दिया है। बाकी अगर हम देखें 7th हाउस के कॉम्बिनेशन को तो इसके मालिक यानी चंद्रमा जाकर के फिर से गुरु के साथ में वो भी तुला राशि में बैठे हुए हैं। एक तो गज केसरी योग का भी निर्माण हुआ कि जिस मटेरियलिज्म की कमी लग्न से दिखाई दे रही थी वही एक्सट्रीम मटेरियलिज्म यहाँ चंद्र गुरु लेकर के आने वाले। बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा साम्राज्य, ये सब यहाँ पर स्थापित होते हुए देखने को मिलता है। और तुला लग्न के यानी राशि के फ्लेवर के कारण से बैलेंस ऑफ द लाइफ ये काफी अच्छा इंडिकेशन दे रहा होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तकरीबन ठीक दिखे हैं। और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड के कॉम्बिनेशन शुक्र की एनर्जी के कारण, वो भी मार्स के साथ में 12th में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये बतलाया है। तो यहाँ पर सिर्फ लग्न डिस्टर्बेंस के कारण ये मैरिड लाइफ का फ्लेवर थोड़ा डिले इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एट द एंड आपका मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद में जो चक्र यह चलने शुरू होंगे इस तरीके से, यह एक्सट्रीम पावर, स्ट्रेंथ, पोजीशन, अथॉरिटीज लाइफ में देने वाले हैं। लेफ्ट पम ये बतलाता है कि बाय बर्थ आप क्या लेकर के आए हैं। तो जुपिटर माउंट और शुक्र माउंट को यहाँ ज्यादा बारीकी से देखा जाता है। तो शुक्र माउंट के ऊपर में आप क्या पाएंगे कि आड़ी रेखा बहुत ज्यादा, ये पॉजिटिवनेस का साइन होता है। काफी जब ज्यादा सीरियसनेस आने लगता है, कंट्रोल करने की आदत डेवलप होने लगती है रिलेशन में, हर छोटी से छोटी बात के प्रति भी चिंता आना शुरू होता है, तो ये शुक्र माउंट को डिस्टर्ब कर देता है कि आपके जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास, संसाधन रहेगा लेकिन आप उस सुख को भोग नहीं पाएंगे, इतना अगर चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति रही। फिर इसके बाद में जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है जो लव केयर, अटैचमेंट को, प्लेजर, फुलफिलमेंट को और कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करने का साइन है, ये पूरा का पूरा कमजोर होने लगता है साड़ी रेखा के कारण। तो इस कंडीशन में जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए ताकि नेगेटिव ऑरा या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी स्थितियां ना हो। और इस कंडीशन में देवी माँ की आराधना करनी चाहिए। कुल देवी भी यहाँ हो सकती है, आपके पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी देवी जिनके प्रति आपकी चेष्टा बल ज्यादा है। तो यहाँ पर आपकी शुक्र की कंडीशन जैसी अच्छी होगी तो मैरिड लाइफ तो क्या, सभी तरह के रिलेशन, सभी तरह के ओवरऑल लाइफ के कॉम्बिनेशन, सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरीज, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम्बिशन, सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना, ये सब विषयों में आनंद आना शुरू हो जाएगा। मंगल की रेखा भी काफी अच्छी स्थिति में जा रही है, लेकिन यह एट द एंड 38 तक आते आते रुक रही है दोनों पाम में। तो इसका ये तात्पर्य होता है कि अभी तक जो दूसरों का सहयोग लग रहा था आपको या सपोर्ट के कारण आप बहुत सारे संघर्ष से जीवन में बचे हैं, तो 38 के बाद का समय ऐसा रहने वाला है कि आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, ना कि किसी से सपोर्ट लेंगे। इसीलिए दोनों पाम में ये लाइन जैसी एंड हो रही है, लाइफ लाइन की क्वालिटी एक्सट्रीम एक्सपांशन की तरफ जा रही है, जो एक रॉयल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है।
जुपिटर माउंट के ऊपर भी आप देख सकेंगे कि आड़ी रेखा है और इसी के साथ में आपका स्क्वायर का साइन बन गया है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ईश्वरीय या देवीय या पितरों की कृपा से शादी का होना, और उस शादी में अनएक्सपेक्टेड गेन्स जैसे कॉम्बिनेशन हमने नवमांश में बात किया, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी का ये स्क्वायर साइन होता है जिसमें सारे के सारे हमारी इच्छाएं मनोकामना पूरी तो होती है और लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन हो रहा होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, और अगर ये तिल है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, इसका समाधान करना होगा। बाकी पूरा का पूरा जो मैरिज कॉम्बिनेशन है आपका, वो यहाँ पर सडन होते हुए, अनएक्सपेक्टेड होते हुए और एक्सट्रीम लेवल पे गेन्स के तरफ लॉन्ग टर्म में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो पार्टनर का फ्लेवर रहेगा वो भी इमोशनल सेंसिटिव रहेगा, लेकिन जुपिटर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के कारण से काफी ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड और स्पिरिचुअल देखने को, रिलीजियस देखने को मिलेंगे। विजडम और ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट, ग्रेट लेवल की लर्निंग या लीडरशिप क्वालिटीज भी आपके लिए वो लेकर के आएंगे। थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा ताकि लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो सके या एक्सपांशन में जा सके, और थोड़ा सा नीरस भाव जो है वो प्लेजर को लेकर के रहने वाला है, खासकर बेड प्लेजर को लेकर के। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इशू आया है, बाकी सब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है 38 के एज से लगातार। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी दे देती है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल रहेगा आप उसके अनुसार ढल पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत सारे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और पीपल को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम कराएंगे, और बहुत सारे लोगों से लर्निंग करते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो जिनका नेचर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, लॉयल और काफी ज्यादा एडजस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटेड होते हुए देखने को मिलता है दूसरों के लिए, तो मिक्स टाइप का फिंगर होता है जो मिक्स टाइप के ओवरऑल एनर्जीज को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जातक कब किस विषय को प्राथमिकता दें, कब क्या निर्णय लेने लगे, कब किस तरीके का परिवर्तन कर दें किसी भी काम में, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए या डिसीजन चेंज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल कंडीशन में है, और साथ में यहाँ देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी लिटिल फिंगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो यह नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आईक्यू, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन काफी अच्छी दे देता है। हल्का सा इसकी एनर्जी यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी डिक्लाइन है, शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में जैसे मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण ये नुकसान देता है। एक तो ये मरकरी और ऊपर से इस तरीके का मार्स हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए काम, लिए गए निर्णय और एक्शन के द्वारा नुकसान को बतलाता है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान पर काम किया जा रहा है और बिना किसी लॉजिक को सेटिस्फाइड किए काम में हाथ डाला जा रहा है। तो इस चीज को आपको अच्छा करना रहेगा, प्रॉपर इन डेप्थ किसी चीज में जा करके और बिना किसी के सपोर्ट के खुद का इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, आईक्यू लगा करके खुद का प्रैक्टिकल, लॉजिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करके ही मेजर रिस्क अपने लाइफ में लीजिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, नया काम को लेकर के, या किसी भी तरह के रिलेशन में भी आने के लिए, या किसी भी तरह का दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब तरह की चीजें कभी भी आपको ट्रबल नहीं होने देगा, रिग्रेट नहीं होने देगा। एट द एंड आपके सभी तरह के डिसीजन को एग्जीक्यूट प्रॉपरली करेगा, सेटिस्फाइड करना शुरू कर देगा। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है थर्ड के कंपैरेटिवली, तो ये सेंसिटिव नेचर दे देता है जुपिटर एलिमेंट के कारण, क्योंकि इसमें दूसरों की भावनाओं को तुरंत समझ पाना, दूसरों की भावनाओं की कद्र कर पाना, अपनापन महसूस कर पाना, ये सब चीजें आती हैं। इसलिए आप जैसे जातक इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी देता है जिसमें दूसरों का नेतृत्व कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देता है कि किसी तरह के जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, उल्टा सब लोगों का जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। नॉलेजेबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी ये देता है कि हमेशा सीखते रहना, ज्ञान को बढ़ाना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, हर विषय का एक्सपीरियंस अपने बल पे लेना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो जुपिटर फिंगर है ये है आपके विचार, आकाश तत्व है जो थॉट को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में हमेशा अपना थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए। अब ये जो वरी लाइन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर आप डर, भय, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहता है और हर विषय में आप सकारात्मक ही होना शुरू करते हैं। तो क्या ही तात्पर्य हो जाएगा फिर ये आड़ी रेखाओं का। ये आड़ी रेखा क्या बतला रही है? सिर्फ चिंता, और वही चिंता हमारी बाधा बनती है।
तो इस कंडीशन में जुपिटर अच्छा रखने के लिए आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करिए, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज, और हमेशा यहाँ पर पॉजिटिविटी गेन करने के लिए अपने आप को फ्री विल में लेकर के आइए। जुपिटर जब भी 10th हाउस से रिलेशन बनाता है तो काम का दबाव ऐसे जातक पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो आपके लगातार कुंडली में दिख भी रहा है। तो इसीलिए काम के दबाव से फ्री होने के लिए ऐसे काम हमें करना है जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, यानी पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना है। सिर्फ ऐसे ही घूमने कहीं चल गए, या जीवों की सेवा में लग गए, या गौशाला पहुंच गए, या गार्डनिंग करने लगे, या चित्रकारी करने लगे, या रैंडम कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग रहे हैं, वो चीजें जिसका कोई भी एंड रिजल्ट डिसाइडेड ना हो, बस आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं, तो वो जो फ्री विल आएगा, फ्री टाइम आएगा, वो आपको एक्सट्रीम हील करेगा और कम से कम स्ट्रेस वरीज फ्री तो लाइफ में करना शुरू करेगा। जो भार है उससे थोड़ा जब यहाँ पर कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली लक, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और ओवरऑल पॉजिटिव साइन इनहेंस होना शुरू होंगे, क्योंकि जब आप वापस से अपने काम में आएंगे तो काफी एनर्जी लेकर के आएंगे। फिंगर के ऊपर में सीधे खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव और फ्रैंकली टाइप का नेचर क्रिएट करती है। तो रिश्तों को लेकर के चलना, संभालना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, ये आपके व्यक्तित्व में है। तो आप जैसे जातक अधिकतर मौका दूसरों को देते हैं कि आप चीटिंग और फ्रॉड करिए, आप धोखाधड़ी करिए, आप हमारा नुकसान करिए। आप जैसे जातक आगे से लेकर किसी का दुरुपयोग या कभी भी मौका मिलने पर भी नहीं करते हुए पाए जाते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ ठीक है, शुक्र भी डेवलप अच्छा है, तो ये आपको फिजिकल बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं देने वाला है। ये आपको जो वरी लाइन है ये आनंद भी नहीं लेने देगी हालांकि, लेकिन आपका लॉन्ग लाइफ इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। थंब का साइज नॉर्मल कैटेगरी का है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, कैसे करना है, इस पे लेन देन या ज्यादा ध्यान नहीं होता है। क्यों क्यों करना है इस पे भी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है। जो चीज की जरूरत है बस वो करके फ्री होना है। तो ये शॉर्ट थंब की आदत होती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज में ज्यादा नहीं जाना है, स्किल्ड बेस वर्क करना है, ऑन द स्पॉट काम करना है, काम करके फ्री होना है। इसीलिए पहले आप जैसे आता बहुत बार एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस तरह के थंब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की। ये चीज मेंटेन नहीं हो पाती क्योंकि हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए होता है, एक नयापन चाहिए होता है, अपग्रेडेशन चाहिए होता है। तो बोरियत किसी विषय को लेकर के जल्दी आ जाती है। अब ये चीज ठीक करना है तो योग के साइन को एक्टिवेट कर लीजिए, डेली मंत्रा चैंटिंग करिए, मंदिर जाना शुरू करिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज किसी भी तौर तरीके से जो आपके समाज में होता है, आपके लीनिएज में होता है, वो सब चीजों को फॉलो करिए। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो एटलीस्ट मेडिटेशन, प्राणायाम, भ्रामरी योगा जैसी चीजों का सहायता लीजिए। ये क्या करेगा, आपके सिक्स्थ सेंस को डेवलप करेगा, सबकॉन्शियस माइंड को काफी एक्टिवेट करना शुरू करेगा, और उसके बिहाव पर जो भी आपकी थिंकिंग होगी उसके अनुसार डिजायर्ड रिजल्ट मिलने लगेगा। पहले से ही इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस वर्क करेगा तो एक्यूरेसी हर तरह के काम में बढ़ना शुरू होगी। अंदर की आवाज इतनी मजबूत रहेगी कि बाहर में नकारात्मक होने ही नहीं वाला है। फिर आपका कोई भी विल पावर हो या इवन कोई भी एम्बिशन हो वो भी फुलफिल होगा। किसी भी तरह का लॉजिक और सेंटिमेंट्स आपके सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलेंगे। बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति जैसी चीजों से आप फिर फ्री होना शुरू हो जाएंगे। बाकी समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक ढल पाते हैं या समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं तो मानसल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है ज्वाइंट पॉइंट में। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश है, तो हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर है। शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इस तरह के पाम को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड टाइप का नेचर देना शुरू करता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो काफी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हमेशा बैक पावर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल जाता है इधर पे। दूसरा, कभी भी आपके कोई भी एक्शन को, डिसीजन को, प्लानिंग को, मेंटेलिटी को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सडन चेंजेस अपने लाइफ में करते हैं। ऑलराउंडर तकरीबन देखने को मिलते हैं, हर चीज में एक बारीक जो नॉलेज है वो देखने को मिलता है। आफ्टर 40s किसी चीज में जाकर के एक्सपर्टीज बहुत अच्छा गेन होने के कारण फेम, सक्सेस मिलता है। हर जगह जाना, हर चीज का टेस्ट करना, हर तरह के लोगों से मिलना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलना, ये कॉम्बिनेशन होता है। और लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटीज अभी आपकी और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। मनी माइंडेड टाइप का ये नेचर देता है, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चेष्टा बल होती है। और ये चीज अच्छी भी है क्योंकि पावर एट द एंड गेन करना है इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ में, लग्जरियस लाइफ के साथ में, तो एक पोजीशन, अथॉरिटी
स्टेटस होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में या कंटिन्यूअस अर्निंग या सडन अर्निंग बहुत बड़े स्तर का पाम में दिखाई दे रहा है इसी कारण से। तो यहां पर इस तरह के पाम को ओवरऑल एयर एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है, और इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातक हर बात पर अटेंशन पे करने वालों में से होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, ग्रेट कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेटेड, लॉजिकल, और किसी भी तरह का बोझ सहने की क्षमता भी ज्यादा होती है, इसलिए खुद के दम से काम करते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए अधिकतर आप जैसे जातक सेल्फ एम्प्लॉयड या खुद के सेल्फ प्रोफेशन या बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अब आते हैं एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में। जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे सबसे पहले तो इस तरह की जितनी भी प्रोग्रेस लाइन होती है ये हमेशा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इस कंडीशन में समाज सेवा का अवसर, समाज में बड़ा पद सम्मान और रॉयल्टी, ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है सिर्फ एक कारण से कि आपके अंदर दूसरों के लिए करने का भाव होता है, दूसरों को देने का भाव रहता है, दूसरों के हित का भाव रहता है, नीयत अच्छी रहती है। तो जब भी किसी जातक से दूसरों को बहुत ज्यादा, घर परिवार को, मित्र यार को, सगे संबंधी और सभी को लाभ मिलता है और जिन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ये सब कार्य करके, तो ये रेखा आती है। हालांकि जुपिटर फिंगर पे जो ये आड़ी रेखा है ये घर परिवार के द्वारा, कुल के द्वारा कोई बड़ा लाभ तो नहीं बतला रहा है, लेकिन आपको सर्व करना पड़ेगा, ये बात साफ रूप से इधर पे जुपिटर पे इंडिकेट हुई है। दूसरी ये होती है दीक्षा की रेखा और ऊपर से सिद्धि की रेखा, बिल्कुल जुपिटर के अंत से ये प्रारंभ होती है, शनि तक जाती है। तो इस कंडीशन में गुरु मिलने के योग भी 38 के बाद में काफी ज्यादा अच्छे हैं, और साथ में किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्ति की योग भी यह बहुत अच्छा बतलाता है। इसके अलावा जितनी भी ये सब रेखाएं हैं ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की भी होती है, क्योंकि विजडम, नॉलेज, एक्सपर्टीज काम में बढ़ता है, और जो प्रोटेक्शन का साइन आ रहा है ये भी आपके काम में लगातार बरकत आफ्टर मैरिज देता चला जाएगा। और अगर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन और बना तो बहुत बड़े बड़े स्तर के कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट आपकी बिल्ड होते जाएंगे। इवन पॉलिटिकल रिलेशन कनेक्शन भी आफ्टर 44 एज देखने को मिलेगा। लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटीज ये सबसे पहले आपकी लाइफ में आने वाला है। हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से है, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप का ये नेचर दे रहा है, तो छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना होती ही नहीं है। माइंड का भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो बड़ी सोच, बड़ी नियत, एम्बिशियस टाइप का यह नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कभी भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको आपके अनुसार अंततः मिल जाएगा। शनि की स्थिति में इस तरह की मल्टीपल लाइंस अच्छी नहीं होती, यह मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, लगातार इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशन के कारण नेगेटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करती है। जैसे कि हम अधिक चिंतन मनन किसी बात का करने लगे तो चिंता फिर चिता के समान होने लगती है, वैसे ही यह आड़ी रेखाएं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है फीलिंग और इमोशंस के द्वारा कि हम अपने जो काम है, करियर है, एंड रिजल्ट से इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए लक लाइन यहाँ पर नॉर्मली वीक हो ही जाती है कि अगर इमोशन, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं फिर तो आप 10 काम एक बार उठकर कर लेंगे, लेकिन अगर वही चीज ठीक नहीं है तो चाहते हुए भी अपने काम पे ज्यादा आप ध्यान नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन का आपको सजेशन एंड रेमेडी भेजा जाएगा जिसके कारण आपका भाग्य में बरकत हो। अन्यथा इस तरह की भाग्य रेखा चाहे कितनी भी डेवलप क्यों ना हो रही हो, इसके रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन की कमी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन है आपके पाम में, तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत निचले स्तर से उठ बड़े इंसान बनते हैं, घर परिवार की कंडीशन को बहुत अच्छा करते हैं, लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपना भाग्य खुद निर्मित कर रहे हैं। चंद्रमा की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर बरकत बहुत ज्यादा यहाँ दिलाती है, बाहरी दुनिया से लाभ दिलाती है, पर यह रेखा यहाँ पर आकर के स्विच हो गई है। ये समय रहेगा 42 का, जिसके बाद में और ज्यादा अपग्रेडेशन या नए तरह के काम आप करते हुए देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक अच्छी बात यह रहेगी ये सैटर्न से कनेक्ट कर गया, जिसके कारण आपको 42 के बाद में सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा करियर वाइज। राहु की भाग्य रेखा भी है जो लाइफ में आपको सडन गेन, प्रोस्पेरिटी देगी, और उसके पीछे जो भी नवमांश में कारण बताए थे, 8वें घर का मालिक का उच्च का बैठना, तो ये वो भी 4थे घर में जाके बैठा है, तो इंटरनल पीस आपको मिलना ही है। तो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन ये लाइन आपको 38 के बाद में कभी भी देते हुए देखने को मिल जाएगी। और जितनी भी मल्टीपल लाइंस हैं ये सब टेम्पररी गेम्स एंड बेनिफिट डिजायर की लाइंस होती है, पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये आड़ी रेखाओं की एनर्जी को खत्म करना। इसलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखिए,
इमोशन, सेंटिमेंट्स, नेचर और सिग्नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, बस बैलेंस हमें करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में रहेंगे, मार्केट में रहेंगे यानी घर से बाहर रहेंगे, जितना बड़े बड़े समूह से लोगों से जुड़े हुए रहेंगे, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए चलेंगे, उतना ज्यादा आपको फिर अपने लिए समय नहीं मिलेगा कि आप इमोशनल सेंटिमेंटल डिस्टर्ब हो सके। दूसरा, जब आप अकेले में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में मेडिटेशन का सहारा और रिसर्च का सहारा, अपग्रेडेशन का सहारा ले सकते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा में भी पाया गया है कि ऐसे जातक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग में माहिर होते हैं। कोई भी नई चीज निकाल पाने में, लूप होल ढूंढ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इसका आपको सदुपयोग यहाँ पर करना चाहिए। मध्य का जब भी ये क्षेत्र शनि और सूर्य के उठा हुआ रहता है तो थोड़ा सा सीरियसनेस टाइप का नेचर यह दे देता है, और रहते रहते एकांतवास में जाना, फिर एकदम से भीड़ में जाना, एकदम से डिटैचमेंट होना, देन आफ्टर अटैचमेंट, ये सब राहु और सैटर्न एंड यहाँ सन की मिक्स एनर्जी के कारण हो जाता है। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन पे रहेंगे, तो आपको इसका कोई बाधा देखने नहीं मिलेगा। और अपना खुद का आधा पौन घंटा भी अपने लिए बिताते हैं किसी भी तरह के कार्य में, तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन की सिर्फ एक अच्छी बात होती है कि जिस भी विषय में दिन गंभीर होते हैं यानी सीरियस, वहां पर थोड़े बहुत रिजल्ट आना, आपके पक्ष में काम होना शुरू हो जाता है। जितनी भी शनि से सूर्य की तरफ रेखा जाती है, यह लोगों की जिम्मेदारी देने के द्वारा बड़ा इंसान या राजा तुल्य जीवन देना शुरू करती है, यानी ओवरऑल पोजीशन अथॉरिटी देना शुरू करती है। ट्रायंगल का साइन बना हुआ है बिल्कुल मिड में, वो भी सन के, तो यह फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, घर के द्वारा, बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के द्वारा लाभ दिलाता है। तो मल्टी सिटीज का वर्क होना या मल्टीपल रेसिडेंस होना 45 के एज तक आते आते देखने को मिलता है। अब जितने भी यहाँ अनदर लाइन से ये सब डिस्ट्रैक्शन की, कंफ्यूजन की, मल्टीपल इंटरेस्ट की लाइन होती है जो सन की एनर्जी को खराब करती है। सन यहाँ पर आपके सोल पर्पस को और सोल को इंडिकेट करता है। मल्टीपल लाइंस होने के कारण खर्चे तो बहुत ज्यादा इधर देखने को मिलते हैं, बहुत बेफिजूल की भागदौड़ी जिंदगी में बनी रहती है। जितनी भी और दूसरी लाइंस थी वो सब भी पूरी की पूरी कमजोर हो गई है। तो करना तो बहुत बड़ा है जिंदगी में, लेकिन कर कुछ ना पाना, ऐसे कॉम्बिनेशन ये सन दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपने आप के ऊपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसलिए काम करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके, ऑर्गेनाइज मैनर में हम काम कर सके, और एक समय पर एक से ज्यादा काम से दूर रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो सन है वो अपर पोर्शन में जाकर के मरकरी की तरफ झुका है, तो रईस आप जिंदगी में जरूर बनेंगे और आपके सजेशन, नॉलेज, एडवाइजर्स दूसरों के भी काम आएंगे। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड भी आपको बड़ा मिल सकता है, लेकिन ये आड़ी रेखाएं या फिर मल्टीपल लाइंस को हमें खत्म करना जरूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर में देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस बहुत बड़े स्तर का बिजनेसमैन या लीडर और खासकर हीलर भी बनाती है। इस लाइन को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक दूसरों को लगातार मोटिवेट कर पाने में, हील कर पाने में, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने में, ग्रेट लेवल की सर्विस दे पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए लोग आप जैसे जातकों पे ट्रस्ट भी करते हैं, अपनापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में दूसरों को कन्वेंस, मैनिपुलेट और अट्रैक्ट करने के कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं। तो मल्टीपल रिलेशन भी इजिली बिल्ड यहाँ पर होता ही है, क्योंकि उम्र से कम भी दिखते हैं और अट्रैक्शन तो ये मरकरी दे ही रहा है बहुत अच्छा। ये मरकरी सबसे अच्छा काम करेगा आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसीज हो या अनदर प्रॉपर्टीज भी हो। मार्केट से लगातार नॉलेज गेन करना, अप टू डेट रखना, आईक्यू, इंटेलिजेंसी अच्छी होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, कैलकुलेशन स्किल्स और रीजनिंग भी इस कंडीशन में अच्छी देखने को मिलती है। ये मरकरी कंटिन्यू अर्निंग देने की क्षमता रखता है डेली बेसिस की, इसलिए इस कंडीशन में रेंटल इनकम भी और इंटरेस्ट बेस्ड इनकम भी आते हुए देखने को मिलता है, और ये इमीडिएट एक्टिवेट हो सकता है अगर आपकी सन की क्वालिटी थोड़ी बहुत भी और अच्छी हो गई। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। और ये जो आइलैंड के साइन आप देख रहे हैं, लेटर एज में आकर के यानी 49 प्लस में आकर के आपको हाई ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज का प्रॉब्लम दे देगा। जब भी कोई व्यक्ति दिन रात किसी बात का प्रेशर लेते हैं या इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती ही है। तो इस कंडीशन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकाएक आप प्रेशर को खत्म कर दें। प्रेशर लेने की जो क्षमता उसको थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। इमोशनल डिसीजन जब जब लेंगे तब तब आपको ट्रबल ही आने वाला है, इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखिए। सैटर्न पे अधिकतर हार्ट लाइन तभी रुकती है जब सैटर्न ये बतला रहे होते हैं कि पहले खुद का उद्धार करिए।
खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ ओरिएंटेड रहिए, सेल्फ फोकस्ड रहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है सैटर्न की, तभी जाकर के वो आपको एक परमानेंट हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। अन्यथा अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, कंफ्यूजन, डाउट तो ऐसे बना ही रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट डेली बेसिस पे आपको कर लेना चाहिए, इमोशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि हार्ट हेल्थ और ओवरऑल लाइफ के लिए यह विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए एक मैजिकल काम करने वाला रहेगा, मिराकुलस रिजल्ट देगा, जिसमें सब कुछ परिणाम आपके अधिकतर पक्ष में आते हुए देखने को मिलेगा। दोनों पाम में माइंड लाइन बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हुई है तो थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है, लेकिन ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर देता है। बहुत ज्यादा दूसरों को जो व्यक्ति जज नहीं करते हैं या दूसरों से प्रभावित भी नहीं होते, जिन्हें जो करना है वो करके ही रहना है, यानी जिद्दी अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति बहुत सारे विषयों में जब आती है तो माइंड लाइन ऐसे इंडिपेंडेंट होता है। अब ये माइंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है आपके हथेली में, क्योंकि माइंड लाइन एक तो लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग माइंड लाइन साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग करती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देती है, मेमोरी शार्प देती है, विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, जितने सकारात्मक योग हैं सब लॉन्ग माइंड लाइन में होता है, क्योंकि माइंड अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है हर तरह की बात को। एट द एंड माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में बायफोर भी बना हुआ है, जो आईक्यू, इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी बिल्ड करता है। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी देता है और प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन, पीपल सराउंडिंग को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी देता है। पर ये माइंड लाइन बहुत ज्यादा वेवी होकर के फेल करके चल रही है तो सुकून की बहुत ज्यादा कमी रहने वाली है। और इतना ज्यादा आड़ी रेखा का होना राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है, जिसमें इल्यूजन्स बहुत ज्यादा आते हैं, हमें बहुत ज्यादा सोचना, विचारना, काम करना और जब उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलना तो असंतुष्टि का घर कर लेना। तो ये सब तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और उसके पहले 19 के पहले में मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आवेश में किए गए काम से मानसिक थोड़ा सा चिंता। और फिर 24 से लेकर के अराउंड ये लगातार 36 तक अवेलेबल है, हर 1 से 1.5 साल में, तो लगातार मानसिक तनाव का आना। इसमें एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो यहाँ पर इस रेखा के कारण आया, जो बहुत छोटे स्तर की दिख रही है। ये एक प्रोग्रेस लाइन और दूसरी यहां से निकलने वाली एक मरकरी की तरफ लाइन। ये प्रोग्रेस लाइन नई तरह के थॉट को और मरकरी की तरफ निकलने वाली रेखा नए तरह के वर्किंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट कर रही है 36 से लेकर 38 के मिड में। तो ये पीरियड काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगे, जिसे ग्रैब कर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा करने वाले। और माइंड लाइन काफी अच्छी हो सकती है अगर आप फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन खुद के ऊपर लाए, अपने करियर के ऊपर लाए। जो ये लाइन आप देख रहे हैं जो बन रही है, ये सपोर्टिव माइंड लाइन होती है, ये हिम्मत, हौसले को बढ़ाने वाली रेखा होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इनहेंस करती है, जो अराउंड 44 एंड 5 के एज में आप लेते हुए देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में लोन लेकर, डेप्ट लेकर काम करते हुए भी अधिकतर जातक पाए जाते हैं, लेकिन वो काम फलित भी होता है, यानी शुभ होता है। इसीलिए इसके नीचे ट्रायंगल बनना शुरू हो रहा है, जो बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का साइन है। और मल्टीपल मरकरी लाइन नए नए तरह के टेक्निक से नए नए तरह के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके बड़े स्तर का पैसा कमाने का साइन है। तो ये साइन होता है प्योर मल्टी मिलियनर होने का, जो 44 के बाद में आप होंगे। पूरा का पूरा मानसिक बल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा इसे हम कर सकते हैं। ये जैसे अच्छा होता है तो हार्ट लाइन पूरी की पूरी बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में ये रेखा जो होती है, इन सबको राहु लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वरीज को, अनसर्टेनिटीज और डिफिकल्टीज को इंडिकेट करती है, जो अराउंड आपने 25 से 27 के मिड में फैमिली लाइफ और रिलेशन के रिगार्डिंग देख ही लिया। इसके बाद में 32 के पीरियड से ये वरी लाइन लगातार आना शुरू हुई, जो 35 एंड हाफ के इस तक यहाँ पर अवेलेबल है। इन्हीं सब चीजों में प्रोग्रेस भी होता रहा, लेकिन वो प्रोग्रेस बड़े स्तर का हो नहीं पाया, जैसे सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए प्रोग्रेस से, वो सब नहीं मिल पाया। अब जाकर के फिर से ये रेखा 38 में निकल रही है, 42 में निकल रही है, फिर तो 45 के बाद तो बड़ी मरकरी लाइन निकल गई है, जो एम्पायर क्रिएट करने की लाइन है। इसमें लाइफ लाइन थोड़ा सा आपको बिखरना शुरू हुआ है, तो हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। हेल्थ एनर्जी में वीकनेस आने वाला है, और प्लस लाइफ लाइन बायफोर्क हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, लाइफ भी अच्छा रहेगा अगर बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं। इसके बाद में इन फ्यूचर पक्का यहाँ पर आपका विंडो साइन कॉम्बिनेशन आएगा, जो मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन वर्क आपको करवा सकता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल प्लेसेस पे देने वाला है। और इस कंडीशन में दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण हमें पद और गद्दी प्राप्त होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो या फिर पर्टिकुलर किसी
ग्रुप ऑफ पीपल का हेड बनना हो। ये सब तरह की चीजें एट द एंड चंद्रमा को सेटिस्फाइड करती है, और चंद्रमा है मन का कारक, तो मन की खुशी मिलती है। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस को और फैमिली लाइफ में लगातार होने वाले डिस्टर्बेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमें शुक्र की एनर्जी को अच्छा करना है। केतु के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्वायर का साइन बना है, उसके साथ में छोटे छोटे ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन भी हैं, जो सडन गेन, प्रोग्रेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स को और मोक्ष मुक्ति को भी इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो लाइफ है आपकी वो 38 के बाद से काफी ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा बहुत आप डे रूटीन लाइफ का ध्यान रख लीजिएगा, बाकी और कोई चिंता करने की बात नहीं है। अननेसेसरी वरी ना आए, इमोशनल ट्रबल ना हो, सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। एक्सट्रीम प्रोग्रेस सक्सेस देखना है तो सन एनर्जी अच्छा कर लीजिए। बाकी जुपिटर, मून और मरकरी ये तीनों काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, इसके कारण से आपका सोशल सर्कल, इंटरनल पीस और ओवरऑल रेगुलर इनकम, बिजनेस, ये सब लगातार अपग्रेड होने वाला है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सेटलमेंट की लाइन भी अवेलेबल है। इस तरह से जो लाइन आई है ये कोर्ट कचहरी के मामले, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग देती है, लेकिन शुक्र की एनर्जी हम अच्छी कर लेंगे तो ये स्ट्रगल भी नहीं रहने वाला है। माइंड लाइन हल्की सी डिक्लाइन है तो इमेजिनेटिव टाइप का नेचर, बायफोर्क है तो मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल पर्सनैलिटी, एटीट्यूड यह देगा, और ट्रैवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन लाइफ में आपके बड़े अच्छे रहने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रगल स्ट्रेस आपका 2027 के एंड तक आते आते हर विषय को लेकर खत्म होने वाला है। सन की एनर्जी लगातार वीक हो रही है दोनों पाम में, तो कॉन्फिडेंस की कमी, कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा होना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना, दूसरों के अनुसार चलना, ये सब चीजें भी आ रही हैं, तो हमें इसकी एनर्जी अच्छी करनी है। और अगर ये स्टार का कॉम्बिनेशन है तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है हेल्थ को लेकर के और एक्सीडेंट को लेकर के। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिफिकल्टीज खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग ज्यादा आती हुई दिखाई देती है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड रहेगा 44 का, जिसमें हेल्थ इशू के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अंततः अब आते हैं आपके लग्न और पंचांग के ऊपर में। तो लग्न आपका जब कन्या से राइजिंग होता है तो ये राशि होती है रोग ऋण शत्रु की, तो ये बतलाती है कि फैमिली में डिफिकल्टीज बाय बर्थ ज्यादा थी, इसलिए जो नरिशमेंट है वो सब, लव केयर है, उन सब चीजों में थोड़ी कमी आती है। खुद भी हेल्थ इशू और अननेसेसरी डिफिकल्टीज से निकलना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में अंततः बुध का सूर्य के साथ होना कर्म स्थान पे काफी ज्यादा अच्छा हो गया। शनि का देखना भी बचपन से थोड़ा सा भारीपन, थोड़ा सा यहाँ तनाव को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट करता है, लेकिन 4th हाउस में सैटर्न एक्सट्रीम फेम और सक्सेस के साथ में बहुत सारे लोगों के वेलफेयर को इंडिकेट करता है। राहु आपका 6ठे घर में है, जिसके कारण कोई भी रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों के मुसीबत परेशानी में वहां से कॉन्टेक्ट लेकर के आते हैं रिसोर्सेस जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप जैसे जातक लक्की होते हैं दूसरों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जब जब किसी के ऊपर रोग ऋण शत्रु आएगा, आप अगर उनके साथ में हो जाए, उनकी एनर्जी में आ जाए, तो वो उन सब प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। मंगल कमजोर स्थिति में है, इसलिए बहुत सारे गलत लोगों पे ट्रस्ट करने के कारण फ्रेंड्स को इंडिकेट करता है 11th हाउस भी। तो यहाँ पर इधर से नुकसान होने के योग थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए पार्टनरशिप में काम करने से तो बचना ही चाहिए। शुक्र काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है, उनकी एनर्जी आपके काम में मिलेगा, बरकत मिलेगा। और इस कंडीशन में गाड़ी चलाने को लेकर के थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा 12th में है तो लगातार खर्चों को इंडिकेट करता है, जिसमें पैसा रुक नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर सिंह राशि का होने के कारण उदार स्वभाव देता है, जिसका तात्पर्य हो जाता है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना खर्च करेंगे उतना पैसा भी आपका बनता जाएगा। प्लस चंद्रमा के साथ केतु है तो ये कारक होता है डिटैचमेंट्स का, जहां जहां मन लगता है वहां पर अंततः डिटैचमेंट लाना ही पड़ता है या हो ही जाता है यहाँ परिस्थितियों के कारण। फॉरगिवनेस भी फिर रखनी पड़ती है 12th एनर्जी के कारण, माफ कर आगे बढ़ना पड़ता है सबको। तो इस कंडीशन में यह डिटैचमेंट को नहीं इंडिकेट कर रहा, ये लिबरेशन को बतला रहा है, हायर गोल्स अचीव करने को इंडिकेट कर रहा है। इन्हीं कारणों से आपको हमेशा आकाश के नीचे बैठना चाहिए, जैसे रात में कुछ समय निकालना चाहिए, खुद के इमेजिनेशन में जाना चाहिए, और सिर्फ गिने चुने लोगों के वेलफेयर के बजाय मास ऑफ पब्लिक के वेलफेयर के लिए थोड़ा बहुत चिंतन मनन करना चाहिए। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन हाथ में शिफा देता है, इसका तात्पर्य यह है कि जिसको छू दें
उसको ताकत मिल जाए, उसका काम बन जाए। तो इस कॉम्बिनेशन में यह छोटे छोटे रिश्तों से डिटैचमेंट कराता है ताकि बड़े स्तर पर हम काम कर सकें, हायर गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जहां जहां मन लगेगा, जिस जिस विषय का मन होगा उसमें तकलीफ आने वाली है। तो इसीलिए आपको एंड रिजल्ट की कभी भी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप देखिए कितना लाइफ पॉजिटिव होता है। उम्मीद से, इच्छाओं से, मनोकामनाओं से कहीं गुना ज्यादा परिणाम आपको मिलना शुरू होता है। तो पंचांग के अतिरिक्त देख सकते हैं कि शुक्ल में आपका पक्ष है तो भाग्य के सितारे धीरे धीरे कर लगातार ऐसे जातकों के बढ़ते हैं। पंचमी तिथि का जन्म है तो हर काम ऑर्गेनाइज मैनर में करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, नॉलेज अच्छा गेन करना, और इन्हीं सब विषयों में थोड़ा सा स्ट्रेस प्रेशर भी आता है क्योंकि बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ पंचमी तिथि लेकर के जाती है। तो लाइफ में हर एक इवेंट बहुत ज्यादा परफेक्शन के कारण जो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है वो तो दिखा ही है पाम में, और यही चीज कुंडली में डिमांड हुआ है खासकर चंद्रमा को लेकर के कि परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना है। लगातार कोई भी काम करिए, अपने आप परफेक्ट और एक्सट्रीम होता चला जाएगा। तो पंचमी की तिथि में यह जरूर पाया जाता है कि हर चीज वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनर में करना, बहुत बेहतरीन तरीके से करना, ये एक आदत में होता है और इसी कारण से स्ट्रेस प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही बहुत अच्छे का सोचने के बजाय जो अभी है वर्तमान में, इसमें जितनी पूरी एनर्जी लगा दी जाए उसके बारे में सोचना शुरू किया तो पंचमी तिथि यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली हर विषय को लेकर के एक्सपर्टीज, परफेक्शन और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वो भी पद 3 में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो बहुत धनवान यह बनाता है। सूर्य और शुक्र की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस नक्षत्र में देखने को मिलती है और ऐसे जातक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटीज में वर्क करते हुए, लगातार अपने काम में इन्हेंसमेंट करते हुए और इमेजिनेटिव भी देखने को मिलते हैं। पर अल्टीमेटली ये जो नक्षत्र है ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, ओवरऑल लाइफ फ्लेवर को इंडिकेट करता है, जिसमें आपकी लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी, पैसे की कमी नहीं आने वाली है इस नक्षत्र के कारण। शनिवार के दिन में जब भी जन्म होता है तो बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है। ये जो दिन है बहुत ज्यादा भारी दिन होता है। इस कंडीशन में हर विषय को लेकर के लाइफ में काफी इग्नोरेंस फेस करना पड़ता है। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यही शनि परमानेंट लाइफ स्टेटस भी देता है जो आफ्टर द लाइफ के यहाँ सक्सेस को इंडिकेट करने लगता है। इसलिए आप कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान मत दीजिएगा और पेशेंस हमेशा हर विषय में बनाए रखिएगा। या यह योग अच्छा नहीं होता है व्यातिपात का, क्योंकि इस कंडीशन में झटके से चीजों का बिखरना, टूटना देखने को मिलता है। तो व्यातिपात में ईगो और एग्रेशन सबसे बड़े शत्रु देखने को मिलते हैं, तो इस चीज से आप दूर रहिएगा। और करण जो है, अर्निंग कहाँ से होगा, तो सर्विस प्रोवाइडिंग, कंसल्टेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, ये सब विषयों से लगातार अर्निंग देखने मिलती है। अभी आपकी मंगल की दशा 2019 में खत्म हुई है, 2022 से जनरेट हुई। नीच के मंगल 4th में वैसे तो काफी ज्यादा फ्रेंड सर्कल, एनवायरनमेंट और ग्रुप्स को क्रिएट कर देते, लेकिन बेनिफिट देने की क्षमता इसमें नहीं थी। राहु की एनर्जी काफी अच्छी आई हुई है जो 2037 तक रहने वाली है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करने के साथ में 6th हाउस में यह कॉम्बिनेशन राजा योग निर्मित करता है। तो पहले तो स्ट्रगल अभी चल रहा है, लेकिन 2027 से स्ट्रगल भी खत्म हो जाएगा। हर कार्य आपके पक्ष में बनना शुरू होगा क्योंकि राहु में आपको यहाँ पर बुध की एनर्जी आ जाएगी। काफी अच्छी एनर्जी है ये, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन और 6th हाउस 10th हाउस का कनेक्शन लगातार नए नए तरह के काम, नए नए तरह के सर्विस और अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। 2027 से लगातार प्रोग्रेस आपको देखने मिलने वाला है। और ये है आपकी दशमांश कुंडली जो करियर को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लगन में शनि विराजमान है। थोड़ी सी लेट, लतीफी, रुकावट, बाधा होती है, लेकिन खुद पे काम करने के कारण से ये प्रॉब्लम भी खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि जो 7th हाउस है आपका, इनके मालिक जाके आपके पंचम यहाँ पर घर पे आकर विराजमान हुए हैं, तो लव कम अरेंज का कॉम्बिनेशन है। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करियर के स्वामी हैं यानी राहु, उसके साथ में आपका खुद का पैशन, हॉबी यानी 3rd हाउस की एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, लाभ दे रही है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी है, लगातार अपग्रेडेशन है, वहां पर एक्सट्रीम प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। सन की एनर्जी काफी अच्छी है तो भाग्य के धनी, और शुक्र की एनर्जी भी अच्छी है तो बड़ा घर, विला, और खासकर मैरिज के बाद में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी लाइफ में
अट्रैक्ट होने वाली है। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है करेक्ट आपके एज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो 37 से 38 के मिड में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखने को मिलने वाला है रिलेशन, करियर, ओवरऑल लाइफ के कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, और यहाँ से लगातार अपग्रेडेशन रहेगा। और जो बेसिक रेमेडी है चाहे वो सैटर्न की हो या सन की हो वो आपको भेजी जाएगी। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।